अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज हम निस्बत और तनासुब मश्क नंबर 4.1 के इबारती सवालात हल करेंगे। तो आइए पहला इबारती सवाल देखते हैं। पहला इबारती सवाल है, आभा और उसकी माँ की उम्रों की निस्बत 2 की निस्बत 5 है। आभा की पैदाइश के वक्त उसकी माँ की उम्र 27 साल थी। तो आभा और उसकी माँ की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। अब यहाँ पर आप देखोगे इस सवाल के पहले हिस्से में आभा और इसकी माँ की उम्रों की निस्बत दी हुई है। अब एक चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए, जब भी आपको निस्बत के सवाल आएंगे तो निस्बत के सवाल में आपको उनका मुश्तरक ज़अफ़ को फ़र्ज़ करना ज़रूरी होता है। अब इसकी वजाहत में थोड़ा आगे के सेंटेंस को समझाएं। तो ये हमारे सवाल का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है शर्त है जिससे हमारे को मसावात मिलेगी, यानी आभा की पैदाइश के वक्त उसकी माँ की उम्र 27 साल थी, है ना। जैसे एक बच्चा है, बड़ा हो गया, अब उसकी उम्र 10 साल है ना। अभी उसकी उम्र कितनी है? 10 साल है। और उसकी माँ की अभी उम्र है 40 साल है। तो जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ की उम्र कितनी साल होंगी? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 40 में से 10 नफ़ी करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। तो 40 में से 10 नफ़ी करें 30 साल, यानी जब वो आज अगर वो बच्चा उसका 10 साल का है तो उसके पैदाइश के वक्त, है ना, वो बच्चा उसकी माँ की उम्र कितनी थी? 30 साल। तो आइए अब इसी को इल्म रियाजी की सूरत में लिखते हैं। हाँ, अब ये रहा निस्बत का कि निस्बत इधर मुश्तरक ज़अफ़ हमें लेना है। तो मुश्तरक ज़अफ़ क्या होता है, मैं उसकी वजाहत कर दूँ थोड़ा। तो ज़रा गौर से देखिए, मैं आपको एक आसान मिसाल दे रहा हूँ। आपके पास में जैसे ये एक निस्बत है 40 निस्बत 50, है ना। मुझे बताइए ये 40 और 50 किस पहाड़े से तकसीम होगा? तो आप बखूबी जानते हैं 40 और 50 10 के पहाड़े से तकसीम होगा। अब 40 को मैं सूरत में लिख रहा हूँ, 40 ज़रब 10 40 होता है, 5 ज़रब 10 50 होता है, राइट है। 5 ज़रब 10 50 होता है। तो मैं इसे लिख देता हूँ 10। तो ये 10 जो दोनों में पाया जा रहा है। अब इसके अलावा और ये देखो, ये 4 और 5, अब ये किसी के पाड़े में नहीं आते। ना 4 के पाड़े में 5 आता है, ना 5 के पाड़े में 4 आता है, ना ये दोनों किसी एक के पाड़े में आते हैं या किसी एक यकसा पाड़े में आते हैं। तो इसका मतलब इनका मुश्तरक ज़अफ़ क्या हो गया? 10 हो गया। इसी तरह ये निस्बतों में भी एक मुश्तरक ज़अफ़ है जो हमें मालूम नहीं है। तो उसे जब हमें जो चीज़ इल्मी रियाज़ी में मालूम नहीं होती है हम उसे क्या फ़र्ज़ करते हैं? एक्स। तो आइए हमारे सवाल की शुरुआत, हमारे जवाब की शुरुआत करते हैं। तो हमारे जवाब की शुरुआत इस तरह होंगी, फ़र्ज़ किया कि आभा और उसकी माँ की उम्रों का मुश्तरक ज़अफ़ एक्स है। तो अब आभा और उसकी माँ, तो अब बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि आभा को 2 लिया जाए या उसकी माँ को 2 लिया जाए। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा कि आभा बड़ा है या उसकी माँ बड़ी है? तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही आसान सवाल है। तो आप जानते हैं कि माँ बड़ी होंगी और उसका जो बेटा होगा, बच्चा होगा, वो छोटा होगा। तो यहाँ पे जो निस्बत बड़ी होंगी वो माँ की उम्र होंगी और जो निस्बत छोटी होंगी वो उसके बच्चे की या बच्ची की उम्र होंगी। बहरहाल इस यहाँ पे आबा की उम्र होंगी। तो इसलिए अब हम लिखेंगे पहले आबा की उम्र बराबर 2x। इसी तरह माँ की उम्र लिखेंगे 5x। अब ये जो शर्त दी हुई है हमें, ये शर्त, इस शर्त को याद रखिए कि आभा की पैदाइश के वक्त इसकी माँ की उम्र 27 साल थी। तो हमने पैदाइश के वक्त उम्र मालूम करने के लिए कौन सा अमल किया? नफ़ी का। इसका मतलब इन दोनों में नफ़ी का अमल होगा।
तो माँ की उम्र में से आबा की उम्र निकाली जाएंगी जब जाकर हमारे को उसकी माँ की उम्र 27 साल मिलती है। तो आइए हम फिर लिखेंगे इसे 5x नफ़ी 2x बराबर 27, और इस सेंटेंस की जगह पे लिखेंगे हम दी गई शर्त, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, दूसरा हिस्सा शर्त है। अब 5x नफ़ी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 27, वैसा ही रहेगा। अब ये 3 ज़रब x है और ये बराबर है और ये 27 है, तो अब हमें x मालूम करना है। 3 जो कि इसके ज़र्ब में है, तो बराबर की दूसरी जानिब जाने के बाद वो तक़सीम में लिखा जाता है, तो इसलिए लिखा जाएगा x बराबर 27/3। 3 के पहाड़े में 27 आता है या नहीं आता है, तो 3 के पहाड़े में 27 आता है। 3 एका 3 और 3 नौवा 27, तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, 3। यानी इसका मतलब हमारे पास में ये दोनों निस्बतों में, यानी कि 2 और 5 में इनका मुश्तरक ज़ब्त कितना मिल रहा है, 3। तो अब इसी तरह हमें क्या करना है, हमें सवाल में दिया था इनकी आबा की और इसकी माँ की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो अब ये x की कीमत को हम आबा की उम्र बराबर 2x में रखेंगे, माँ की उम्र और 5x में रखेंगे। तो आइए रखते हैं हम यहाँ पर, इस तरह रखेंगे हम। आबा की उम्र बराबर 2x बराबर 2 ज़रब 3 बराबर 6 साल। माँ की उम्र है 5x यानी 5 ज़रब 3 बराबर 5 दिए 15 साल। तो इनकी मौजूदा उम्रें बिलतरतीब कितनी होंगी, 6 साल और 15 साल। तो आइए अब हम दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। अब इसमें है वत्सला और सारा की मौजूदा उम्रें बिलतरतीब 14 साल और 10 साल है। तो कितने साल बाद ये देखिए, कितने साल बाद, ये जो जुमला याद रखिए, कितने साल बाद इनकी उम्रों की निस्बत 5 की निस्बत 4 होंगी। तो अब हमें देखिए, अब कुछ बच्चे हैं कहते हैं सर यहाँ पे तो जवाब दिया हुआ है कि वत्सला और सारा की मौजूदा में 14 और 10 साल है, तो अब मालूम क्या करना है। तो बेटा सवाल ये है कि कितने साल बाद इनकी उम्रों की निस्बत 5 की निस्बत 4 होंगी। ये इनकी अभी मौजूदा उम्र है, तो कितने साल बाद एक ऐसी कीमत मिलेंगी कि जिनकी हम निस्बत बनाएंगे तो निस्बत का जवाब 5 की निस्बत 4 आएगा। तो अब हमें तो पता नहीं है कितने साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत 5/4 होंगी। तो अब हमें जब इल्मे रियाजी में हमेशा जब हमें जो मालूम नहीं होता है कितने साल बाद, जैसे यहाँ पे कितने साल, ये हमें मालूम है कितने साल बाद होंगी नहीं, तो हम क्या फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे, x साल बाद। तो आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि x साल बाद इनकी उम्रों की निस्बत 5 की निस्बत 4 होंगी। अब इल्मी रियाजी में जब बाद का जुमला आता है तो हम कौन सी अलामत का इस्तेमाल करते हैं, जमा की। तो समझिए ये 10 है, तो 10 साल के बाद यानी क्या जमा करना है, तो x, तो है ना, कितने साल बाद यानी x, यानी कि जमा x आएगा, 14 जमा x आएगा। अब यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखिए बच्चे लोग, यहाँ पे उम्रें दी हुई है। अब 14 साल उम्र किसकी है, 10 साल उम्र किसकी है, तो ये आपको सवाल को समझना है कि इधर का है बिल तरतीब, यानी पहला नाम वत्सला का है। किसका नाम है, पहला नाम वत्सला का है। तो वत्सला का जब पहला नाम है तो पहली उम्र यहाँ पर जो दी गई है 14 साल वत्सला की। इससे पता चला कि वत्सला तो बड़ी है, सारा छोटी है। सारा क्या है, छोटी है, वत्सला बड़ी है। तो यहाँ पे जो निस्बत होंगी वो बड़ी निस्बत किसकी होंगी, वत्सला की होंगी, और छोटी निस्बत किसकी होंगी, सारा की होंगी। तो ये बात को आपको ज़हन नशीन करना है। अगर आपने निस्बतें चेंज किए तो आपका जवाब नहीं आएगा। तो आइए अब इसको हमें इल्मे ज़ियार की सूरत में लिखना है। तो x साल बाद इनकी उम्रों की निस्बत है ना, तो x साल बाद यानी क्या, जो भी देंगे 14 में जमा x करना है, 10 में जमा x करना है और उनकी निस्बतें बनाकर लिखना है। अब 5 की निस्बत 4 यानी 5 यानी बड़ा, यानी कि वत्सला की उम्र को पहले लिखना है, शुमार कुनिंदा में लिखना है, और नसब नुमा में किसकी उम्र को लिखना है,
सारा की उम्र, क्योंकि वो छोटी है। तो अब इस तरह हम लोग लिखेंगे 14 जमा x बटे 10 जमा x बराबर 5/4। अब आपको याद आ रहा है ये किस तरीके का हल करना है हमें? तो ये बराबर वाली तिरछी ज़रब करनी है ना। बराबर वाली तिरछी ज़रब में क्या होता है, दोनों के नसब नुमा क्या होते हैं, दोनों के नसब नुमा शुमार कुंदे में जाते हैं उनके बाजू वाले अरकान के पास। तो अब ये 4 है, इसके बाजू में ये है, तो इसके पास ज़रब में चला जाएगा। ये नीचे 10 जमा x, ये इसके साथ में ज़रब में चला जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 4 ब्रैकेट में 14 जमा x बराबर 5, वैसा ही रहेगा। ये ब्रैकेट में जाएंगे और फिर 10 जमा x यानी ज़रब में हो जाएगा। अब 4 ज़रब 14, आपको ब्रैकेट को क्या करना है, 4 को किससे ज़रब करना है, ये जो कॉस के अरकान हैं उन दोनों अरकान से ज़रब करनी है। तो 4 ज़रब 14 आपका हो जाएगा 56 जमा 4x बराबर 5 दाम 50 जमा 5 ज़रब x 5x। अब ये 56 को हम यहीं पे रखेंगे, बराबर है ना, x वालों को एक जानिब करना है और गैर x वालों को हमको एक जानिब करना है। तो अब हम 56 है तो 56 यहीं पे लिखे, उसके पास अदद आ जाएगा 50, तो नफ़ी 50 हो जाएगा। 5x यहीं पर है, ये जमा 4x वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, नफ़ी 4x। अब 5x नफ़ी 4x कितना हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर x आने के बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास में 5 पेन है, उसमें से 4 पेन निकालनी है, तो कितनी पेन बची, 1 पेन। उसी तरह आपके इसमें 5x नफ़ी 4x करना है, यानी 5x में से 4x निकालने, कितने x बचेंगे, 1x। 56 नफ़ी 50, कितना आएगा जवाब, 6। तो 6 बराबर x, इसलिए हम क्या लिखेंगे, x बराबर 6 साल। इसका मतलब कि 6 साल बाद, कितने साल बाद, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, 6 साल बाद इनकी उम्रों की निस्बत 5 की निस्बत 4 हो जाएगी, है ना। आपको ये सवाल इंशाल्लाह बखूबी समझ गया होगा। मैं आगे के सवाल की जानिब बढ़ता हूँ। ये हमारा 8वां सवाल, इबारती सवाल। सुरैया और इसकी माँ की मौजूदा उम्रों की निस्बत 2 की निस्बत 7 है। इस सवाल के पहले से आपको क्या समझ में आया, जो मैंने चीज़ कही थी इसमें से कोई चीज़ याद आई होंगी। ये 2 किसकी, 2 जो है निस्बत किसकी होंगी, सुरैया की, और ये 7 निस्बत किसकी होंगी, माँ की, है ना, क्योंकि माँ बड़ी होंगी, सुरैया उसकी बेटी होंगी, वो छोटी होंगी। तो इसलिए जो 7 है वो माँ की निस्बत, जो 2 है वो सुरैया की निस्बत। अब इधर पहले से दिया 2 साल बाद, यानी इधर जमा 2 करना है, किस में, तो इनकी निस्बतों में। इनकी निस्बत 1/3 हो जाएंगी, तो सुरैया की मौजूदा उम्र कितनी होगी। तो अब ये इसमें हमको पता है जब भी निस्बत आती है तो हम क्या लिखते हैं, उसका मुश्तरिक ज़ौफ़। तो मुश्तरिक ज़फ़ अब हमें लिखना पड़ेगा। तो हम इसका मुश्तरिक ज़फ़ क्या लिखेंगे, मुश्तरिक ज़फ़ के बारे में सवाल नंबर 6 में हमने बताया है। आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। अब आप मुश्तरिक ज़फ़ यानी क्या, इधर यहाँ पर फिर से हम सवाल के फ़र्ज़ किया कि सुरैया और उसकी माँ की मौजूदा उम्रों का मुश्तरिक ज़ौफ़ x है। क्या है, x है। इसलिए इनकी मौजूदा उम्रें इस तरह होंगी, किस तरह होंगी, सुरैया की मौजूदा उम्र को क्या लिखेंगे, सुरैया यहाँ पे 2 है तो उसे 2 ज़रब x करके लिखा जाएगा 2x। तो सुरैया की उम्र बराबर 2x और उसकी माँ की उम्र बराबर 7 ज़रब x 7x। अब 2 साल बाद कहा जा रहा है, तो 2 साल बाद इनकी उम्र क्या हो जाएंगी, 2x जमा 2। 2 साल बाद अगर इनकी उम्र ली जाएंगी तो कितने हो जाएंगी, इधर मैं सिर्फ रफ वर्क कर रहा हूँ। 2 साल बाद इनकी उम्र क्या हो जाएंगी, 2x जमा 2। हाँ, 2 साल बाद इनकी उम्र क्या हो जाएंगी, 2x में जमा 2 करना पड़ेगा, 7x में जमा 2 करना पड़ेगा। तो 2 साल बाद इनकी उम्रों की निस्बत 1/3। अब देखो यहाँ पर पहले जो निस्बत दी है यानी कि 1 की निस्बत 3, 1 की निस्बत 3 यानी क्या, 1/3। 1/3 जो है इसका मतलब ऊपर जो निस्बत दी गई है, ऊपर का जो हिस्सा है वो सुरैया की उम्र को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसलिए ऊपर जब सुरैया की उम्र ली जाएंगी तो
तो इधर भी ऊपर सुरैया की उम्र ली जाएंगे और नीचे माँ की उम्र। तो आइए अभी हम इसे लिखते हैं। तो 2 साल बाद, है ना, ये शर्त जो है, मैं हिस्सा ये सवाल का ये हिस्सा लिख रहा हूँ, 2 साल बाद इनकी उम्रों की निस्बत 1 की निस्बत 3 हो जाएंगी। इसलिए अब हम इस तरह लिखेंगे, पहले है सुरैया, तो सुरैया की उम्र है 2x, तो 2x जमा 2 बटे 7x जमा 2 बराबर 1/3। जिस तरह पिछले सवाल में हमने दृश्य ध्रुव किए थे इसी तरह यहाँ पर करना है। तो इसे लिखा जाएगा 3 ब्रैकेट में 2x जमा 2 बराबर 1 से इसको ध्रुव करने पर वही जवाब आता है, इसलिए 7x जमा 2 लिखा जा रहा है। अब इस 3 को कॉस के दोनों अरकान से ज़रब कीजिए, 3 दूनी 6x जमा 3 दूनी 6 बराबर 7x जमा 2। अब x और बगैर x वालों को अलहदा कीजिए, तो 6x उधर जाके नफ़ी 6x हो जाएगा, ये जमा 2 उधर जाके नफ़ी 2 हो जाएगा। तो 6 नफ़ी 2 बराबर 7x नफ़ी 6x, तो 7x नफ़ी 6x हो जाएगा 1x, 6 नफ़ी 4 6 नफ़ी 2 यानी 4, तो 4 बराबर x, इसलिए x बराबर 4 साल। अब हमें सवाल में पूछा गया सुरैया की मौजूदा उम्र, लेकिन हम यहाँ पे दोनों की उम्रें निकाल लेंगे ताकि अगर एग्ज़ाम में अगर उसकी माँ की उम्र पूछा जाए तो हम ये कोई तकलीफ़ ना आए, यहाँ पे हमारी इसकी मशक हो जाएंगी। तो आइए अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि सुरैया की उम्र बराबर 2x बराबर 2 ज़रब 4 बराबर 8 साल। माँ की उम्र 7x यानी 7 ज़रब x की कीमत है 4, तो 7 ज़रब 4 बराबर 28 साल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भारतीय सवाल समझ में आए होंगे। इंशाअल्लाह हम आने वाली मश्क के सवालात आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।